अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10th का चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका टॉपिक हम आज कवर करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो जो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड होता है तो कौन सी स्टेट है, ठीक है, इन अ रिएक्शन। तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज सेम। जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ फोकस करेंगे तो डेफिनेशन में हमें जो है ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज द सेम एंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब कैसे होता है, जब कोई भी हमने एक रिएक्शन प्रोसीड करवाना है फिर उसमें रेट भी तो होता है ना, किस रेट से कोई भी एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। फॉर एग्जांपल किसी का रेट स्लो होता है, किसी का जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है, यानी वो जल्दी कवर अप कर लेता है, और कोई रिएक्शन स्लोली रिएक्ट करता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में जो रिएक्ट करने की जो रेट है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यानी अब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब उनका रेट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट विच इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड व्हेन जब क्या होते हैं प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट, ठीक है, तो जो है रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, इट इज रिवर्स रिएक्शन। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल या बिकम सेम देन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके बाद क्या है कि कंपोजिशन कैसे, मतलब कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कंपोज हो रहा है ना प्रोडक्ट उनकी, और जब प्रोडक्ट टूट के फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है उसकी कंपोजिशन, जो नई चीजें बन रही हैं उनकी मिक्सचर जो बन रहा है, ठीक है, वो बिकम्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट लेवल पे आ जाते हैं, तो वो स्टेट क्या कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। अब हम इसकी दो पॉसिबिलिटी की तरफ मूव करेंगे कि टू पॉसिबिलिटीज कैसे बनती है किसी भी रिएक्शन में जो प्रोसीड होता है। सबसे पहले जो हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होती है एंड देन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होती है। अब स्टैटिक के बारे में हम पढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी चीज को स्टॉप कर देना। जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो उसको हम वो स्टेट जब आती है जब वो स्टॉप हो जाता है प्रोसीड होने से, वो स्टेट को हम कहते हैं जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। रिएक्शन सीज टू स्टॉप, यानी सीज मतलब कि उसको जो है हमने जब एक दफा रिएक्ट करवाया है, ठीक है, तो वो एक थोड़े लम्हे बाद में रुक जाता है, ठीक है, जो स्टैटिक हैपेंस इन फिजिकल फिनोमेना। कोई भी हम फिजिकली एग्जांपल लेते हैं तो केमिकली नहीं, हम किसको मेंशन करें, फिजिकली फिनोमेना को हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के बिल्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्डिंग जब हम कोई कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई भी बिल्डिंग को वो कांस्टेंट हो जाती है रादर देन फॉलिंग, यानी एक दफा बना दिया फिर उसके बाद उसने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो अब क्यों रहती है ये बिल्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों रहती है, क्योंकि उनके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं बिल्डिंग के ऊपर वो क्या होती है, बैलेंस्ड होती हैं। वो कौन सी फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं किसी भी रिएक्शन में। फिर अब बिल्डिंग की बात की हमने कि बिल्डिंग जब बन जाती है उसके बाद वो गिरती नहीं है बल्कि वो खड़ी रहती है, क्योंकि उनकी फोर्सेस हैं वो बैलेंस हैं, ठीक है। अब दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल थी, वो दे देते हैं, एग्जांपलीफाई करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम को और डिफाइन करें व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में आप पढ़ते हैं व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है जी, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ हम मूव करते हैं। तो डायनामिक वर्ड क्या है, इसका मतलब है स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी जारी रहना, ठीक है। डायनामिक का मतलब है जारी रहना। कोई भी प्रोसेस जब प्रोसीड, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तो वो यानी स्टॉप नहीं करता, वो हमेशा कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो रिएक्शन चलता ही जाता है, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है जी। अब जो है हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, when reaction does not stop, when the rate of forward and reverse reaction becomes equal but in opposite direction, यानी oppositely direction में प्रोसीड कर रहे हैं और कोई भी रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, तो वो कौन सी स्टेट कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है, ठीक है। वो स्टेट क्या कहलाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल एंड जो है एग्जर्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अब जो है
डायनेमिक का मैंने पहले बता दिया, वर्ड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूइंग, यानी ये रिएक्शन होता ही जाता है, ये स्टॉप नहीं करता, ठीक है। अब ये मैंने एक रिएक्शन के यहाँ पे हाईलाइट किया है जी, H2 + I2 हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 + I2 में। तो एक दफा तो फॉरवर्डली प्रोसीड हुआ है, एक दफा बैकवर्ड भी हुआ है। फिर जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, एंड व्हेन जब हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से थोड़ा सा करना चाहती हैं, तो यहाँ पे एक ग्राफ शो किया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या है जी, यहाँ पे हमने रखा टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से हमने इसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अब वाई एक्सिस पे हमने रखा है रिएक्शन रेट, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी प्रोसीड हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत हाई पीक में था, अब यहाँ पे लोएस्ट पीक थी, वो हाई की तरफ मूव करी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, कि उनका रेट आपस में इक्वल हो जाता है, जिस रेट से जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ थे ना, वो कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट के अंदर, तो उनका रेट इक्वल हो जाता है। यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट थे और रिएक्टेंट की तरफ कन्वर्ट हो रहे, उनका रेट आपस में इक्वल हो जाता है। तो वो स्टेट क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट, विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई होगी आई थिंक, केमिकल इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक की, डायनेमिक की, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट। जब कोई भी इसके एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी, H2I2 जब आपस में ये रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से टूट के इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है हमारे पास, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों की दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी प्रोसीड कर रहे हैं और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, यानी वो रिवर्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है जी, ठीक है, रिवर्सिबल है। यहाँ पे रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट भी रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, विच इज इन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो अगर स्टूडेंट्स समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जी। अल्लाह हाफिज़।